हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन यार्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चन के आंसर की लेके आए हैं। तो आप लोग अपना आंसर मिलाइए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका 50 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे पास सेट ए है, आपके पास जो भी सेट होगा वो सेट का क्वेश्चन नंबर इधर उधर होगा बट क्वेश्चन सेम ही होगा। तो आप लोग मिलाते जाइएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डार्विन ने अपनी यात्रा के दौरान किन क्षेत्रों का दौरा किया। तो जो दोस्तों डार्विन जी जो थे यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड क्षेत्रों के दौरा किए थे। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपन टू द बर्ड्स व्हेन दे बिकम्स फुली मैच्योर इन हाइड्रा। देखिए, जब हाइड्रा में बर्ड्स फुली मैच्योर हो जाते हैं तो वो अलग होके डिटैक्ट होके अपने स्वतंत्र जीवन बनाते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, दे डिटैक्ट फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। वे जनक बॉडी से अलग हो जाते हैं और नए स्वतंत्र जीव बनाते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फूल के कौन सा भाग प्रजनन अंग है। तो फूल के जो आपका पुंकेसर और स्त्री केसर, तो इसमें देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, पुंकेसर और स्त्री केसर जो है फूल के प्रजनन अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस बाय स्टेम। पुंकेसर द्वारा उत्पादित परागकण का रंग जो होता है येलोइस रंग होता है। क्या रंग होता है? येलोइस। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, पीला सा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मच पार्टिकुलेट मैटर कैन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव फ्रॉम थर्मल पावर एक्सक्यूट्स। थर्मल पावर प्लांट के एग्जॉस्ट के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कितना पार्टिकुलेट मैटर हटा सकता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 99% से अधिक, ओवर 99%। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई बाई द करेक्टेड टूडे अपार्ट्स द ग्लासेस। चश्मे के अलावा आज आँख के अपवर्तक दोषों के कैसे ठीक किया जा सकता है। तो फर्स्ट है दवा के माध्यम से, सेकंड आपका है कॉन्टैक्ट लेंस या सर्जिकल हस्तक्षेप के माध्यम से, और थर्ड ऑप्शन है आई ड्रॉप के उपयोग से, एंड फोर्थ ऑप्शन है आँखों का व्यायाम करके। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्टैक्ट लेंस या सर्जिकल हस्तक्षेप से आँख को ठीक किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जीके टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया है आपका पैरामेडिकल एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ द गंगा रिवर। गंगा रिवर का जो लेंथ होता है मेरे दोस्तों 2500 किलोमीटर के अप्रोक्स होता है। इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, 2500 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विद इन हाउ मेनी आवर्स आफ्टर डेथ शुड द आई बी रिमूव्ड फ्रॉम द डोनेशन। तो मेरे दोस्तों आदमी के मृत्यु के बाद जो होता है 4 से 6 घंटा के बीच किसी को भी आंख डोनेट कर सकते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 4 to 6 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट रिमेन्स कॉन्फिडेंटली इन द आई डोनेशन प्रोसेस। नेत्रदान प्रक्रिया में क्या गोपनीयता रहता है। आँखों की स्थिति फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है दाता और प्रक्ता दोनों की पहचान, थर्ड ऑप्शन है नेत्र की बैंक का स्थान, एंड फोर्थ ऑप्शन है नेत्र निकालने की प्रक्रिया। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों दाता और प्राप्तकर्ता दोनों की पहचान गोपनीय रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज ए प्रिज्म डू इंडिकेट वाइट लाइट। इसमें जो है आपतित श्वेत प्रकाश के साथ प्रिज्म क्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसे वापस स्रोत पर परिवर्तित करता है, एंड सेकेंड ऑप्शन है इसे पूरी तरह अवशोषित करता है, और फोर्थ ऑप्शन है इसे ऊष्मा में परिवर्तित करता है, और फोर्थ ऑप्शन है इसमें सी ऑप्शन था, उससे ऊष्मा में परिवर्तित करता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है इसे रंगों के एक बैंड में विभाजित करता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों प्रिज्म जो है स्प्लिट इट इनटू ए बैंड ऑफ कलर्स।
जो है रंगों को बैंड करता है, विभाजित करता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेस्टिक स्वैग प्राइमरली कंस्टिट्यूट, घरेलू स्वीज के मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बायोडिग्रेडेबल कार्बनिक पदार्थ, सेकेंड ऑप्शन है आपका कार्बनिक पदार्थ एंड थर्ड ऑप्शन है भारी धातु एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों घरेलू स्वीज में मुख्य रूप से बायोडिग्रेडेबल कार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? यूट्रोफिकेशन क्या है? तो यूट्रोफिकेशन मेरे दोस्तों पोषक तत्वों के संवर्धन के कारण झिल्ली की प्राकृतिक एजिंग है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी आपका द नेचुरल एजिंग ए लेक ड्यू टू न्यूट्रिशन इन इनरिचमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम इंक्लूडेड? सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में क्या शामिल होता है मेरे दोस्तों? तो इसमें ऑब्वियसली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नर्व फाइबर ट्रांसमिटेड रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS टू कंसर्ट पेरिफेरल टिश्यू? किस प्रकार के तंत्रिका तंत्र सेंट्रल न्यूरस सिस्टम से संबंधित परिधीय ऊतकों तक विनियम आयोग के संचरित करता है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों एफरेंट फाइबर्स। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन टू लाइक मेमोरी एंड कम्युनिकेशन? इसमें स्मृति और संचार जैसे जटिल कार्यों के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मोटर एरिया, सेकंड ऑप्शन है सेंसरी एरिया एंड थर्ड ऑप्शन है हाइपोथैलेमस और फोर्थ ऑप्शन है एसोसेपियंस एरिया। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों डी एसोसेपियंस एरिया जो है स्मृति और संचारण जैसे जटिल कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए एकदम 10th लेवल का इजी क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में। व्हाट इज एप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई बॉल? मानव नेत्र का अनुमिति व्यास क्या होता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 से 3 सेंटीमीटर जो है अनुमिति व्यास होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन कॉज सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ विजुअल फंक्शनल? दृश्य कार्य में महत्वपूर्ण हानि किस कारण से होता है? अत्यधिक पलक झपकाने से फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है दृश्य प्रणाली के किसी भी भाग का नुकसान एंड थर्ड ऑप्शन है आपका बहुत अधिक टेलीविजन देखने से एंड फोर्थ ऑप्शन है तेज धूप में रहने से। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी दृश्य प्रणाली के किसी भी भाग को नुकसान, डैमेज टू एनी पार्ट टू विजुअल सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ द ऑप्टिक नर्व इज डैमेज? यदि आपका ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्टिक नर्व आपका डैमेज हो जाएगा मेरे दोस्तों तो विजुअल इम्पैटिटमेंट हो जाएगा, दृश्य हानि हो सकता है ऑप्टिक नर्व डैमेज होने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम मेरे दोस्तों दृष्टि दोष है, जो कि पिछले 2 क्लास में मैंने फिजिक्स के क्लास में इसको बताया था कि हाइपरमेट्रोपिया का सेकेंड नेम दृष्टि दोष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज पर्स बायोपिया? पर्स बायोपिया क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ए कंडीशन वेयर बोथ आई आर नियर साइड, सेकेंड ऑप्शन है ए कंडीशन वेयर द पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीजेज विथ एज। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों बी जो है प्रेस बायोपिया जो है ऐसी स्थिति जिसमें उम्र के साथ समायोजना की शक्ति कम होने लगती है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जू स्पोर आर यूजली
जू स्पोर आमतौर पर माइक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल होता है मेरे दोस्तों। जू स्पोर जो है आमतौर पर सूक्ष्म और गतिशील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलीब्लेंड। पॉलीब्लेंड क्या है? तो पॉलीब्लेंड मेरे दोस्तों एक पॉलीब्लेंड जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा ए फाइबर पाउडर ऑफ रिसाइकल मोडिफाइड प्लास्टिक, जो है पूर्ण विनिकृतीय संशोधन प्लास्टिक के एक महीन पाउडर है। चलिए पॉलीब्लेंड को एक महीन पाउडर के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेल गैमिट इन हेट्रोगैमेटिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। जो मेल गैमिट है दोस्तों उसका हेट्रोगैमिट ऑर्गेनिज्म को स्पर्म और एंथ्रोजोइड्स कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, शुक्राणु और एंथ्रोजोइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज टिपिकल एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडिटी। निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगीय उभयलिंगीय का एक विशिष्ट उदाहरण है? इसमें मेरे दोस्तों अर्थवर्म, टेपवर्म जैसे जो है द्विलिंगीय एंड त्रिलिंगीय का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच पार्ट ऑफ फ्लावर एरिया आर पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस। फूल के किस भाग में परागकण बनते हैं? तो परागकोश में। एंथर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच फॉरेस्ट आर वाज इनिशियली इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन प्लान इन अर्बरी फॉरेस्ट रेंज। अर्बरी वन क्षेत्र में संरक्षण योजना में शुरू में कितने वन शामिल थे? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, 1272 हेक्टर में वन शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैसे ये क्वेश्चन जो है जीके का क्वेश्चन पूछ दिया है आप लोग के बायोलॉजी में। पैरामेडिकल के एग्जाम में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जीके का क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के पैरामेडिकल एग्जाम में पूछ दे, लेकिन इस वर्ष देखिए पूछा ही है। पता नहीं बोर्ड को क्या हो गया है, चेक बोर्ड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन वाज द नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा NMCG इम्प्लीमेंटेशन विंग सेटअप। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कार्यान्वयन विंग की स्थापना कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है अक्टूबर 2014, सेकंड ऑप्शन है जून 2015 एंड थर्ड ऑप्शन है अगस्त 2013 एंड फोर्थ ऑप्शन है अक्टूबर 2016। इसका आंसर दोस्तों मेरे को भी पता नहीं है, एक्चुअली इसको पता करना पड़ेगा। देखते हैं आंसर की में क्या देता है, इसको रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच गैस इसेंशियल फॉर एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ। एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए मेरे दोस्तों ऑक्सीजन O2 का जरूरी होता है एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच सिंथेटिक केमिकल हैव बीन लिंक्ड टू द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन परत के क्षरण से कौन सा सिंथेटिक रासायनिक जुड़ा है? तो इसमें आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ आई फ्रॉम एन इमेज ऑन द रेटिना। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों लेंस सिस्टम। लेंस सिस्टम आँख का कौन सा भाग रेटिना पर छवि नहीं बनाता? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों लेंस सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सिनगैमी। युग्मक संलयन का परिणाम क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है द्विगुणित युग्मज का निर्माण, सेकंड ऑप्शन है अगुणित कोशिका का निर्माण, थर्ड ऑप्शन है पराग कणों का निर्माण एंड फोर्थ ऑप्शन है युग्मक का निर्माण। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ए फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जैगोट। फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, द्विगुणित युग्मज का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट के एग्जॉस्ट की पार्टिकुलेट मैटर को हटाने के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विधि कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है स्क्रबर, सेकंड ऑप्शन है आपका
साइक्लोन सेपरेटर, थर्ड ऑप्शन है एयर फिल्टर एंड फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर आर फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट हेल्प टू रिमूव हार्मफुल पार्टिकल्स। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों सिलिया। सिलिया जो है श्वसन के पथ के ऊपरी भाग की हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच गैस कैन रिमूव्ड बाय ए स्क्रबर। स्क्रबर द्वारा कौन सा गैस हटाई जाती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है मेरे दोस्तों इस स्क्रबर द्वारा हटाई जाती है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट साइज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इज कंसिडर मोस्ट हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल CPCB। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों 2 से 5 माइक्रोमीटर और लेस, 2 से 5 माइक्रोमीटर और उससे कम जो है CBC के द्वारा प्रभावित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन ह्यूमन सेल इन कल्चर में मानव कोशिका में कोशिका चक्र की औसत अवधि क्या होती है? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों 24 आवर। 90 मिनट जो मारे हैं वो आपका G1S एंड G2 में जो टोटल समय लेता है उसे 90 मिनट्स उसका करेक्ट ऑप्शन होता है। लेकिन इसमें आपका पूछ दिया है कल्चर मानव कोशिका में कोशिका चक्र के औसत अवधि क्या है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 24 घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल कोशिका चक्र के एस चरण में क्या होता है? चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन पहला दिया है आपका DNA की प्रकृति बनती है। सेकंड ऑप्शन है कोशिका वृद्धि रुक जाती है। थर्ड ऑप्शन है गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है एंड फोर्थ ऑप्शन है कोशिका विभाजन होता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों एस फेज में जो है सेल रेप्लिकेट करता है, DNA इज रेप्लिकेट, DNA का प्रतिकृति बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द केमिकल कॉम्प्लेक्स सेल इन्वॉल्व ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट। प्रोकैरियोटिक कोशिका के रासायनिक रूप से जटिल कोशिका आवरण में निम्न शामिल है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मतलब तो सी 3 लेयर शामिल रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्लाइकोकैलिक्स कैन बी प्रेजेंट इन 2 फॉर्म वन ऑफ व्हिच इज द लूज शीथ कॉल्ड। ग्लाइकोकॉलिक्स 2 रूपों में मौजूद हो सकता है जिनमें एक ढीला आवरण जिसे कहा जाता है स्लाइम परत कहा जाता है मेरे दोस्त, स्लाइम लेयर कहा जाता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए स्लाइम लेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट वाज द मेथड यूज्ड बाय द चिपको एक्टिविटी टू प्रिवेंट ट्री फिलिंग। चिपको कार्यकर्ताओं ने पेड़ की कटाई को रोकने के लिए क्या तरीका अपनाया था? चिपको आंदोलन अपनाया था मेरे दोस्तों, जो है कि हगिंग द ट्री। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जब पेड़ की कटाई हो रही थी तो आदिवासी लोगों ने मेरे दोस्तों हगिंग ऑफ द ट्री, चिपको आंदोलन का नारा लगाया था, जो कि पेड़ों के गले लग जाते थे, बोलते थे कि पेड़ के साथ मुझे काट दो नहीं तो पेड़ को छोड़ दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेजर काउज एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इन मेट्रो सिटी। मेट्रो शहरों में वायुमंडल प्रदूषण का एक मात्रक है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑटोमोबाइल, जो मोटर गाड़ी चलता है उसके कारण मेट्रो शहर में प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सपेंसिव मेटल्स आर यूज्ड कैटलिस्ट इन कैटेलिटिक कन्वर्ट्स। फर्स्ट ऑप्शन है गोल्ड एंड सिल्वर। सेकंड ऑप्शन है प्लेटिनियम प्लेडियम एंड रोडियम। थर्ड ऑप्शन है कॉपर एंड जिंक एंड फोर्थ ऑप्शन है आयरन एंड निकल। उत्प्रेरणात्मक क्वांटक्स के उत्प्रेरक के रूप में आपका जो है प्लेटिनियम प्लेडियम एंड रेडियम, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, महंगी धातु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कम इनटू फोर्स इन इंडिया।
भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1981 में मेरे दोस्तों। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 1981। वैसे जीके का क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों आप लोग पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछ दिए है JCECB बोर्ड ने, पता नहीं उसको क्या हो गया है इस बार। इन द 1990 व्हाट इज द रैंक ऑफ द दिल्ली अमॉन्ग द 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों फोर्थ। 1990 के दशक में दुनिया के 41वें सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली का स्थान चौथा स्थान था मेरे दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हेन वेयर ऑल बसेस इन दिल्ली कन्वर्ट टू रन टू कंपेयर्ड नेचुरल गैस CNG? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों बी सी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। 2002 में दिल्ली के सभी बसों की 2002 तक संपीड़ित प्राकृतिक CNG के परिचालन के लिए प्रवाहित कर दिया गया था 2002। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिम्बिक सिस्टम अलोंग विथ द हाइपोथैलेमस इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ विच फॉलोइंग? हाइपोथैलेमस के लिए लिम्बिक सिस्टम निम्नलिखित में से किस विनियम में शामिल है? फर्स्ट है आपका शरीर का तापमान, सेकेंड है संवेदी और मोटर सिग्नलिंग, थर्ड ऑप्शन है भावनात्मक प्रतिक्रिया और यौन व्यवहार, एंड फोर्थ ऑप्शन है गतिविधि। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों इमोशनल रिएक्शन एंड सेक्सुअल बिहेवियर। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। हाइपोथैलेमस के लिए हाइपोथैलेमस जो है मेरे दोस्तों भावनात्मक प्रतिक्रिया और यौन संबंध के बारे में बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स आर नोन एज, प्लेटलेट्स को क्या जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स जो है, थ्रोम्बोसाइट्स जो है उसे प्लेटलेट्स के दूसरा नाम भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ वुंड इज कॉल्ड क्लॉट। इसमें आपका क्लॉट, देखिए क्लॉट कहाँ पे ऑप्शन दिया है, घाव के स्थान पर बनने वाले लाल भूरे रंग के मैले इस क्रम को कहा जाता है क्लॉट कहा जाता है मेरे दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है फिब्रिनोजन, नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है थ्रोम्बस, नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है कोएगुलम, हाँ ये हो जाएगा। क्लॉट और कोएगुलम दोनों सेम ही है, क्लॉट का सेकंड नाम कोएगुलम है। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। What stimulates the release of factor that activate the coagulation process? First option exposure to air, second option है increase oxygen level, थर्ड ऑप्शन है इंजरी और ट्रॉमा, एंड फोर्थ ऑप्शन है लो बॉडी प्रेशर। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों फर्स्ट एक्सपोजर टू एयर। स्कंध प्रक्रिया को सक्रिय करने के कारक के रिहाई में कौन सा उत्तेजित करता है? तो हवा के संपर्क में आने से उत्तेजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम डू आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का पोजेज? फर्स्ट ऑप्शन है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड ऑप्शन है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है सिंगल सर्कुलेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका डबल सर्कुलेशन। आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे तो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए दोस्तों आज का लेक्चर हुआ समाप्त। आपका टोटल 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया होगा। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका 50 में से कितना आंसर करेक्ट हुआ है। ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन तो जीके का इसमें पूछ दिए हैं, जो कि ऑब्वियसली सभी स्टूडेंट को पता नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कल तक चैनल पे अपलोड हो जाएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सॉल्यूशन।